एग्ज़ाम अफेयर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि लगातार मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है उस पर वीडियो बनाता हूँ। साथ में उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है उस पर भी क्वेश्चन बना कर लाता हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको भारत मैप के बारे में बता रहा हूँ। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, भारत मैप इंडिया जो ऑफिशियल GIS। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, मैप को यूज़ करते हैं। गूगल मैप, लोकेशन देखना हो, डिस्टेंस देखना हो या एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हम गूगल मैप यूज करते हैं। लेकिन इंडिया ने अपना मैप लॉन्च किया, उसका नाम है भारत मैप्स। अब ये भारत मैप्स को किस किस ने बनाया है और है क्या चीज़, किन किन चीज़ों में हेल्प करेगी, डिटेल से इस वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NIC, डाइट और GIS के हेल्प से ये मैप्स बनाया है। तो ये सब के फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा सकता है कि NIC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो NIC का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। डाइटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। और GIS का फुल फॉर्म क्या होता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये तीनों आपको फुल फॉर्म भी याद कर लेना, GIS, डाइटी और NIC का। तो इन तीनों डिपार्टमेंट ने मिलके एक मैप बनाया, उसका नाम रखा है भारत मैप। ये बहुत ही प्रिसाइज डिजिटल मैप होगा, यानी कि क्लियर लोकेशन दिखाएगा। सर्विस डब्ड मैप्स दैट इंटीग्रेट डिटेल डाटा फ्रॉम द सर्वे ऑफ इंडिया, ISRO, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड मोर। इट इंक्लूड 23 डाटा लेयर्स। इसमें कितने डाटा लेयर होंगे, तो 23 डाटा लेयर होंगे। इसमें क्या क्या फीचर्स होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री होगा, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का होगा, सेटलमेंट का होगा, टेरेन मैप्स होगा, फॉरेस्ट के बारे में बताया जाएगा, उधर जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये डिजिटल गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए ये जो एप्लीकेशन है बनाया गया है। किस प्लान के अंदर, तो इंडियाज़ नेशनल GIS मिशन विच इटसेल्फ रिफ्लेक्ट ब्रॉडर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव एम टू इनेबल लोकेशन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज। यहाँ देखते कि निसार सैटेलाइट है क्या चीज़, एक जॉइंट वेंचर बिटवीन ISRO एंड नासा। यानी कि निसार जो सैटेलाइट है, ISRO और नासा जो कि USA का है। नासा का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताएंगे कि क्या होता है। तो इसका मेन एम क्या था, मैप अर्थ लैंड आइस यूजिंग रडार टेक्नोलॉजी फॉर क्लाइमेट डिजास्टर एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। और ये भूवम, ये जो जियो स्पेशल वेब पोर्टल डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाई ISRO सिंस 2009। भुवन एक वेबसाइट है जो कि ISRO द्वारा 2009 से मेंटेन किया जा रहा है। मैं आप लोगों को साथ इस वीडियो में साथ ही जनरल नॉलेज जो कि स्टैटिक्स जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो सबसे लंबा रिवर इंडिया में कौन सा है, गंगा नदी। चिपको मूवमेंट वाज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, सेविंग फॉरेस्ट से। तो इसका आंसर होगा B। क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च्ड इन 1975। तो कब लॉन्च किया था पहला इंडियन सैटेलाइट, 1975 में। इसका क्या नाम था, तो इसका आंसर B है, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो कि फंडामेंटल ड्यूटी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है।
तो इसका आंसर सी है पार्ट 4 में। क्वेश्चन 5 है, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? तो इसका आंसर कर्नाटका है, जो कि साउथ इंडिया में पड़ता है। क्वेश्चन 6 है, रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द ब्रिक्स समिट 2025? यानी ब्रिक्स समिट 2025 कौन से कंट्री ने होस्ट किया? तो इसका आंसर बी है, रसिया। तो ये जो ब्रिक्स है, BRICS, तो अभी रसिया ने होस्ट किया, उसके बाद इंडिया होस्ट करेगा, फिर चाइना करेगा, फिर साउथ अफ्रीका करेगा, फिर ब्राज़ील करेगा। ये इस तरह से अल्फ़ाबेटिकली रोटेट होता रहता है। तो अगले साल इंडिया करेगा और 2025 में रसिया किया था। ये आपको याद रखना है और दिमाग में सेट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग इन 2025? तो इसका आंसर सी है, VVR सुब्रमण्यम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता रहता है। नीति आयोग के CEO कौन है? तो VVR सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इंडियन सिटी वाज डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2025? तो इसका आंसर सी है, हैदराबाद। यानी यूनेस्को ने एक वर्ल्ड बुक कैपिटल 2025 में एक सिटी का नाम डिक्लेयर किया, उसमें हैदराबाद का नाम था। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन लैब वाज इनॉग्रेटेड इन 2025? कौन से लोकेशन पे? तो इसका आंसर ए है, बेंगलुरु। यानी कि बेंगलोर में क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन लैब इस्टेब्लिश किया गया है। क्वेश्चन 10 है, रिसेंटली विच इंडियन स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च्ड ए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन 2025? तो इसका आंसर ए है, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। NSE का फुल फॉर्म होता है। NSE का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताएंगे, मैंने बता दिया है। कुछ क्वेश्चन इंडियन मैप और ज्योग्राफी से है। तो पहला क्वेश्चन है, साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रॉपिक कैंसर पासे थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? तो इसका आंसर होगा 8। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के 8 स्टेट से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से स्टेट है आप कमेंट में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इंडियन स्टेट हैज हाई द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? तो इसका आंसर बी है, गुजरात का जो कोस्ट लाइन है, यानी समुंदर से मिलती हुई रेखा है, वो सबसे लंबा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज? यानी कि ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया को जो सबसे पूरब में स्थित स्टेट है वो कौन सा है? तो इसका आंसर ए है, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच 2 कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ इंडिया? यानी इंडिया के साथ कौन सा 2 ऐसा कंट्री है जिसके बाउंड्री वो सबसे लंबा है? तो एक पाकिस्तान, चाइना। तो इसका आंसर है सी, बांग्लादेश एंड चाइना। यानी कि सबसे ज़्यादा लंबा बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चाइना के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इंडियन रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार? तो यानी सौरो ऑफ बिहार कौन से नदी को कहा जाता है? कोसी। क्योंकि कोसी हर साल बिहार में बाढ़ लाती है और हर साल अपना रास्ता चेंज करती है, जिस साल काफ़ी जान माल की नुकसान होती है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाईएस्ट पीक इन इंडिया? यानी कि जो पहाड़ पे सबसे ऊंचाई पे पीक है इंडिया में, इंडियन टेरिटरी में, वो कौन सा है? तो इसका आंसर बी है, कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ इंडिया जियोग्राफिकल सेंटर इज लोकेटेड इन? तो इसका आंसर बी है, जबलपुर, मध्य प्रदेश। यानी कि इंडिया का जो सेंट्रल पॉइंट है वो जबलपुर, मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 9 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड लाई इन अरेबियन सी। तो इसका आंसर बी है लक्षद्वीप आइसलैंड, ये अरेबियन सी में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई एरिया, यानी कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर सी है राजस्थान। ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।